अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज तुलबा व तालिबात, आज हम स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री के बारे में मुताल्ला करने जा रहे हैं। ये वीडियो दो जबान में बताया गया है ताकि अंग्रेजी मीडियम के तुलबा, सेमी इंग्लिश के तुलबा और उर्दू मीडियम के तुलबा फायदा हासिल कर सकें। ऐसे एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, इल्म हिंदसा के बुनियादी तसव्वुरात। तो सबसे पहले हम मुताल्ला करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री में पॉइंट के बारे में। पॉइंट, जिसे उर्दू में नुक्ता कहा जाता है। सामने शक्ल में यहाँ पर कुछ पॉइंट दिखाए गए हैं। पॉइंट टी, पॉइंट पी, पॉइंट ए, ये 3 पॉइंट है जिसे आमतौर पर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। A teeny dot made by a finely pointed instrument on a sheet of paper conveys the idea of a point. Capital letters of the English alphabet are used to name point. यानी कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करने का इसे लिखने के लिए, ये बात ध्यान में रखिए। अब इसको हम उर्दू में समझने की कोशिश करेंगे कि पॉइंट, नुक्ता, उसकी तारीफ क्या है और इसकी क्या खास बात होती है। नुक्ते को छोटे से निशान से बनाया जाता है। कलम या नोकदार पेंसिल से कागज पर छोटा सा निशान बनाया जाता है। नुक्ते का नाम लिखते वक्त अंग्रेजी के बड़े हुरूफ का इस्तेमाल करते हैं। सामने की शक्ल में नुकात दिखाए गए हैं। नुक्ता टी, नुक्ता पी, नुक्ता ए, ये तीनों भी कैपिटल लेटर्स में लिखे गए हैं। ये बात ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद हम मुताल्ला करेंगे लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या है देखते हैं। इफ वी जॉइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी यूजिंग अ रूलर, वी गेट अ लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी इज रिटन सेगमेंट ए बी और सेगमेंट बी ए इन शॉर्ट फॉर्म। लाइन सेगमेंट को दो तरीके से लिख सकते हैं, सेगमेंट ए बी और सेगमेंट बी ए। लाइन सेगमेंट की खास बात यह है कि उसके दोनों भी पॉइंट जो एंड पॉइंट होते हैं, उसकी लिमिटेशन होती है। यहाँ पे उसका नाम दिया गया है लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट को उर्दू में कहा जाता है कताकत। कताकत दोनों सिरों से महदूद होता है। कताकत के सिरों के नुक्तों को इख्तितामी नुक्ते कहते हैं। इख्तितामी नुक्तों की मदद से कताकत का नाम दिया जाता है। सामने जो नजर आ रही है शक्ल, वो देखिए, कताकत है। उसके दोनों सिरे जो है महदूद है, उनकी लिमिटेशन है, तो यहाँ पर बताया गया है। अब उसको लिखने का तरीका देखेंगे कि किस तरह से इसको लिखा जाता है। तो कताकत, कता ए बी, इस तरह से लिखेंगे उसको। और इसके दोनों भी नेम जो यहाँ पर लिखे गए हैं वो अंग्रेजी के बड़े हुरूफ यानी कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये बात ध्यान में रखना है कि खत, लाइन सेगमेंट हो या फिर रेज हो, ये तमाम हुरूफ लिखते वक्त अंग्रेजी के अल्फाबेट इस्तेमाल करने का है और उसे कैपिटल लेटर्स में ही लिखने का है। अब हम कताकत के बारे में और मजीद मालूमात हासिल करते हैं कि कताकत के अंदर और क्या खास बात होती है। सामने जो शक्ल दी गई थी, दिए हुए कताकत का नाम था कता ए बी। किसी भी दो नुकात को मिलाकर कताकत खींचा जा सकता है। कताकत खींचने के लिए दो नुकात का होना जरूरी है और ये बिल्कुल खत मुस्तकीम में होता है, नहीं स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। कताकत खत का एक हिस्सा होता है। लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ लाइन।
कथाकथ दोनों सिरों से महदूद होता है, उसके दोनों सिरों महदूद होते हैं, एंड पॉइंट दिया जाता है, उससे समझ में आता है कि उसका सिरा जो है वो महदूद है, यानी कथाकथ को बढ़ाया नहीं जा सकता। जबकि लाइन को बढ़ाया जा सकता है क्योंकि उसके आगे तीर का निशान होता है, एरो होता है, जिससे समझ में आता है कि लाइन बढ़ सकती है, लेकिन कथाकथ बढ़ नहीं सकती क्योंकि उसके दोनों भी एंड पॉइंट होते हैं। ये बात ध्यान में रखिए, एंड पॉइंट होने की वजह से कथाकथ को बढ़ा नहीं सकते। कथाकथ में लातादाद नुक्ते होते हैं, जिस तरह से खत में लातादाद नुक्ते होते, बिल्कुल उसी तरह से कथाकथ में भी लातादाद नुक्ते होते। खिड़की की सलाखे, माचिस की तीली वगैरह कथाकथ की मिसालें हैं। आइए अब देखते हैं लाइन के बारे में। लाइन की यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं। सामने जो शक्ल दिखाई दे रही है वो लाइन की शक्ल है, उसके दोनों जानिब एरो के सिंबल है। यहाँ पे लाइन दिखाई हुई ए बी, लाइन ए बी। इफ वी extended line segment endlessly on both the side we get a line. In mathematics a line mean straight line. लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है और उसका लिमिटेशन नहीं होता। The line is shown in the figure. It is also named as line AB और line BA. दोनों तरीके से लिख सकते हैं, लाइन AB या फिर लाइन BA। यहाँ पर देखिए लाइन A और यहाँ पर दूसरा पॉइंट उसका दिखाया जा रहा है B। इस तरह से उसका नाम हो जाएगा लाइन AB। To show this we use arrow heads at both the end of a line. यहाँ पे दोनों सिरों पर एरो दिखाया गया है, जिससे समझ में आता है कि लाइन बढ़ सकती है, उसका एंड पॉइंट नहीं है। लाइन सेगमेंट के बाद हम मुताला करेंगे खत। इससे पहले हमने अंग्रेजी में देखे थे, अभी इसी को हम उर्दू में देखेंगे कि खत किसे कहते हैं, खत की क्या डेफिनेशन है। खत दोनों जानिब से लामहदूद होता है। खत के दोनों जानिब तीर का निशान होता है जो लामहदूदियत को जाहिर करता है। खत की लंबाई को नापा नहीं जा सकता। लातादाद नुक्तों से मिलकर खत बनता है। सामने शक्ल दी जा रही है जो खत की है, उसके दोनों सिरों पर ध्यान से देखिए तीर का निशान है और इसका नाम है खत AB। खत AB या खत BA दोनों तरीके से नाम लिया जा सकता है। खत पर किसी दो नुक्तों को नाम देकर खत को उसी नाम से मौसूम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल खत AB या खत BA, ये दोनों सिरों से नाम से उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे रेस के बारे में। सामने जो फिगर दी जा रही है वो रेस की है। अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ये लाइन का ही पार्ट होता है। It starts at one point and goes forward continuously in the same direction. The starting point of a ray is called its origin. यहाँ पे जो रेस दी गई है उसका नाम है रे O, रे PQ. Here P is the origin and around it is drawn to show that the ray is infinite in the direction of Q. The figure can be read as ray PQ. The ray PQ is not read ray QP. यानी इसको मुब्दा से पढ़ना है, जो यहाँ से रे शुरू होती है PQ से, QP उसको नहीं पढ़ सकते। उसके बाद
हम इसको उर्दू में मुताला करेंगे। रे को उर्दू में कहा जाता है शुआ। तो शुआ के बारे में देखेंगे, शुआ किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको नोट डाउन करने की है। शुआ एक तरफ महदूद, दूसरी तरफ लामहदूद होती है। लामहदूदियत को जाहिर करने के लिए एक तरफ तीर का निशान बनाते हैं। यहाँ पर देखिए क्यू की तरफ तीर का निशान है, जिससे जाहिर होता है कि वो लामहदूद है। जिस नुक्ते से शुआ का आगाज होता है उसे मुब्दा या इख्तितामी नुक्ता कहते हैं। शक्ल में नुक्ता पी मुब्दा है। उसको इस तरह से पढ़ा जाएगा, शुआ पी क्यू। शुआ क्यू पी नहीं पढ़ सकते, वो गलत हो जाएगा। लिखते वक्त भी शुआ पी क्यू ही लिखना है। ये बात आप ज़हन नशीन कर लीजिए। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में हम इसके आगे के बारे में मालूमात हासिल करेंगे।